हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, जो आज हमारा जो वीडियो है वो अरावली पर्वत के जो सब डिविजन्स हैं, उप प्रदेश, उसको लेकर है। अरावली को जो है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में बांटा गया है। तो ऐसे जो है उप विभागों को लेकर उस पर जो क्या प्रश्न आ सकते हैं उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अरावली पर्वत प्रदेश और उसके सब डिविजन्स। ये विद्यार्थियों के बीच में अरावली मैंने ये लिख दिया, अरावली पर्वत उप प्रदेश सब डिविजन्स। देखिए अरावली पर्वत को 4 उप प्रदेशों में बांटा जाता है ना। ये बेसिकली तो 3 है, उत्तरी, पूर्वी अरावली, या इसको उत्तरी अरावली भी कई बार कह देते हैं, मध्यवर्ती या मध्य अरावली, कुछ भी कह सकते हो, मध्यवर्ती या मध्य अरावली, है ना, मिडिल पार्ट। और ये जो है तीसरा, ये दक्षिणी अरावली है। तो दक्षिणी है ना, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, मेवाड़ की पहाड़ियाँ या मेवाड़ का चट्टानी क्षेत्र, और सेकंड जो है आबू पर्वत खंड। इधर ये जो सिरोही का क्षेत्र है और ये इधर मेवाड़ का क्षेत्र है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, मेवाड़ है ना, और ये इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है ना, उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो अब देखिए अपन एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट उत्तर पूर्वी अरावली, सेकंड मध्यवर्ती अरावली, थर्ड दक्षिणी। तो सबसे पहले हम उत्तर पूर्वी अरावली की बात करते हैं। इसका एक और मैं छोटा मैप बना लेता हूँ। तो देखिए बात हम कर रहे हैं उत्तर पूर्वी अरावली। देखिए विद्यार्थियों, इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। देखिए जयपुर है ना, जयपुर के बराबर में दौसा है ना, फिर ये अलवर, इधर सीकर और ये झुंझुनू है ना। इधर की जो पहाड़ियाँ हैं वो सब इसमें शामिल की जाती हैं, है ना। जयपुर हो गया, ठीक है, दौसा हो गया, सीकर जिला हो गया, झुंझुनू जिला हो गया, और इधर ये अलवर जिला हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया, तो ये देखिए विद्यार्थियों, इसमें बता दूं, यहाँ पर ये जो सांभर झील क्षेत्र है जो जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर पड़ता है, तो सांभर झील के उत्तर वाला भाग इसमें आता है। और ये जो है यहाँ पर एक जगह है राजसमंद जिले में, देवगढ़। तो सांभर से देवगढ़ तक के क्षेत्र में मध्य अरावली है, देवगढ़ के नीचे दक्षिणी अरावली है, और सांभर के उत्तर में जो है ये उत्तर पूर्वी अरावली का क्षेत्र है।
तो ये जो है, वैसे तो 3 ज़िले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, पर इधर भी अरावली बिखरे हुए मिलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो विशेषताओं की बात करें तो एक तो ज़िले बता ही दिए मैंने आपको, है ना। कितने ज़िले हो गए? 5, जयपुर, सीकर, दौसा, अलवर और झुंझुनू। इसकी जो औसत ऊंचाई है इस क्षेत्र की, वह है 450 मीटर। औसत ऊंचाई आपसे पूछेगा उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतीय क्षेत्र की 450 मीटर। और ये जो दिल्ली क्रम की चट्टानें हैं, दिल्ली के निकट का क्षेत्र है, इधर दिल्ली है, तो दिल्ली क्रम की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दिल्ली क्रम की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। दिल्ली क्रम में मैंने बताया था कौन सी चट्टानें, देखिए क्वार्टजाइट। तो इस क्षेत्र में क्वार्टजाइट जो है चट्टानों की अधिकता है। साथ में एक और याद करना है, फाइलाइट। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र में, क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए खेतड़ी तक, खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। तक श्रृंखला बद्ध रूप से मिलती हैं। खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध रूप से मिलती हैं, और खेतड़ी से दिल्ली तक फिर आगे बिखरे हुए रूप में पाई जाती हैं, है ना। खेतड़ी से दिल्ली तक जो है बिखरे हुए रूप में पाई जाती हैं। इधर आपको पता है, इधर दिल्ली क्षेत्र है यहाँ पर, है ना, और ये झुंझुनू में खेतड़ी है ना। तो यहाँ से यूँ चलें तो ये सांभर, इधर ये कहाँ से शुरू होगी, है ना, सांभर झील क्षेत्र से। जयपुर में इसका प्रारंभ कहाँ से शुरू हो रहा है? सांभर झील के उत्तर से। तो सांभर से लेके इधर खेतड़ी तक ये श्रृंखलाबद्ध रूप से, और उसके आगे दिल्ली तक बिखरे हुए रूप में पाई जाती हैं। देखिए इसमें जो है प्रमुख कुछ पहाड़ियाँ भी हैं और कुछ इसमें चोटियाँ भी हैं जो आपको याद करनी है। तो देखिए कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, है ना, मैं मैप में बता रहा हूँ। देखिए सीकर में है माल खेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी और खंडेला की पहाड़ी, है ना। हर्ष की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी। तो ये 3 पहाड़ियाँ देखिए, खंडेला पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, कहाँ पर हैं? सीकर जिले में। झुंझुनू में देखिए विद्यार्थियों, लोहारगल की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर एक बड़ा फेमस मेला भी भरता है, लोहारगल का मेला झुंझुनू में। तो ये देखिए झुंझुनू में। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी, और एक यहाँ पठार है कांकन वाड़ी का पठार। तो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी और कांकनवाड़ी का पठार देखने को मिलेगा आपको। और देखिए दौसा में कोई ऐसी फेमस नहीं है। जयपुर में बैराठ की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, और एक है, सेवर हो गई, बैराठ हो गए, और है ना, मेनली तो ये 2 ही हैं। तो देखिए विद्यार्थियों,
सीकर में खंडेला पहाड़ी कौन कौन सी हुई? सीकर में खंडेला पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी। झुंझुनू में लोहारगल की पहाड़ी, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी, कांकनवाड़ी का पठार, और जयपुर में बैराठ और सेवर। हाँ, एक और है बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। तो ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है। और बैराठ में आपको पता है यहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है ना। सेवर से साबी नदी का उद्गम होता है। और आप देखिए विद्यार्थियों, बीजक की पहाड़ी से अशोक, जो सम्राट अशोक था, का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये कई बार आता है, बीजक की पहाड़ी कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बीजक की पहाड़ी, अशोक का शिलालेख यहाँ से, जो भाब्रू का शिलालेख है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। और देखिए खंडेला पहाड़ी से कांतली नदी का उद्गम होता है ना। हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष मंदिर है, जो आपको पता है चौहानों के कुल देवता है, हर्ष का मंदिर हर्ष की पहाड़ी पर है ना। तो ये देखिए जो प्रमुख चोटियाँ वगैरह हैं, है ना। तो ये खंडेला पहाड़ी सीकर, हर्ष की पहाड़ी सीकर, मालखेत की पहाड़ी से, लोहारगल की पहाड़ी झुंझुनू, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, कांकनवाड़ी का पठार अलवर, बैराठ की पहाड़ी जयपुर, सेवर की पहाड़ी जयपुर, बीजक की पहाड़ी जयपुर। और ये मैंने ब्रैकेट में जो नदियाँ वगैरह लिखी हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये तो हो गई प्रमुख पहाड़ियाँ। अब इसकी चोटियों की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी प्रसिद्ध चोटियाँ हैं, है ना। तो इसका देखिए एक अलग से मैप बना देता हूँ। देखिए इसकी यदि हम चोटियों की बात करें तो देखिए मैं ये यहाँ पर ये जयपुर है ना, पूरा नहीं लिख रहा मैं, आपको याद रहेगा जयपुर, ये सीकर है, इधर झुंझुनू, और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट है ना। तो जो चोटियाँ हैं वो इन्हीं ज़िलों में स्थित हैं, जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में और अलवर। देखिए कौन कौन सी चोटी है। देखिए जयपुर में खो, बैराठ की चोटी, जयगढ़ की चोटी और नाहरगढ़ की चोटी फेमस है ना। सीकर में देखिए रघुनाथगढ़ और हर्ष की चोटी फेमस है, ठीक है। यदि अपन झुंझुनू में देखें तो बोवाई, ठीक है। और अलवर में भैरांच, और एक है भानगढ़, भानगढ़ की चोटी। तो देखिए प्रमुख चोटियां हैं। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है, हर्ष की 820 मीटर है ना। भोवाई की 780 मीटर है, बहराज की 792 मीटर है, भानगढ़ की 649 मीटर है, खो की 920 मीटर है, बैराठ की 704 मीटर है, जयगढ़ की 648 मीटर है और नाहरगढ़ की 599 मीटर। तो देखिए ये प्रमुख चोटियां हैं उत्तरी राजस्थान में, है ना। सीकर में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, हर्ष 820 मीटर, झुंझुनू में बोवाई 780 मीटर, अलवर में भैराज 792 मीटर और सेकंड भानगढ़। भानगढ़ का दुर्ग बड़ा फेमस है, आपको पता है, भुतहा दुर्ग कहते हैं इसको, है ना।
तो ये बहुत फेमस है इसकी मिस्ट्री के लिए। तो भानगढ़ की चोटी है, कई बार पूछी जाती है। 649 मीटर, ये सब मीटर में ध्यान रखना। खो 920 मीटर, जयपुर में सबसे ऊंची चोटी है। बैराट 704, जयगढ़ की चोटी 648 मीटर और नाहरगढ़ की 599 मीटर। तो देखिए ये उत्तरी पूर्वी अरावली है ना, इसकी सारी बातें मैंने बता दी। क्या, एक तो औसत ऊंचाई 450 मीटर दिल्ली क्रम से संबंधित है और क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों की दिखता है। खेतड़ी तक इधर ये श्रृंखलाबद्ध रूप से और खेतड़ी से दिल्ली तक बिखरी हुई रूप में पाई जाती हैं, है ना। ये चोट बता दी मैंने। सीकर में खंडेला पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, झुंझुनू में लोहारगल की पहाड़ी, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी, जयपुर में बैराट की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी और भिजक की पहाड़ी। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और अब अपन जो है, जो मध्य अरावली है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो दूसरा पर्वतीय प्रदेश है, भी अपन ने उत्तरी पूर्वी अरावली की चर्चा करी है, मध्यवर्ती अरावली। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जो है, यहाँ पर ये सांभर जो झील क्षेत्र है, यहाँ से शुरू होकर और इधर यहाँ मैंने बताया था, ये राजसमंद में एक जगह है देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तो ये चोटी जो है, ये जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये जो है सांभर से लेके और ये वाला जो क्षेत्र है सारा इसमें आता है। सांभर से लेकर और देवगढ़ तक के क्षेत्र में। और इसमें आप देखिए मोटे रूप से कौन सा जिला आएगा? ये अजमेर। यद्यपि आसपास के ज़िले भी आते हैं, पर मोटे रूप से यदि आपसे पूछे कि मध्यवर्ती अरावली का संबंध किस ज़िले से है, तो अजमेर ज़िले से है। यद्यपि इसमें जयपुर का भी कुछ भाग आ रहा है ना। इसमें टोंक का भी कुछ भाग आता है इधर की तरफ, क्योंकि टोंक से और जयपुर से ये इसके सीमावर्ती ज़िले मिलते हैं। और इधर जो है थोड़ा सा ये जो झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र है, उसमें भी इसकी पहाड़ियाँ बिखरी हुई हैं। तो ये देखिए मध्यवर्ती अरावली जो है अजमेर से संबंधित है। इसकी देखिए क्या विशेषताएं हैं, है ना। एक तो जिला मैंने बता ही दिया, अजमेर मेन जिला है ना। इसके अलावा अन्य ज़िले कौन कौन से हैं इसमें? जयपुर का कुछ भाग आएगा, टोंक का कुछ भाग है ना, और झुंझुनू का कुछ भाग है, और सीकर का कुछ भाग आता है ना। ये थोड़े थोड़े हिस्से इनके आते हैं, है ना। पर मेनली जो है ये अजमेर ज़िला आएगा इसमें। तो अजमेर मध्यवर्ती अरावली से संबंधित। जयपुर का वैसे दक्षिणी और जो पूर्वी भाग है, टोंक का पश्चिमी भाग है, और झुंझुनू और सीकर के पूर्वी भाग इसमें शामिल किए जाते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है 550 मीटर है। यहाँ अरावली की औसत ऊंचाई 550 मीटर। देखिए आपको बताया था मैंने, इधर आते हैं तो अरावली की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो इसकी मैंने बताया था 450 मीटर है और इधर 550 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और देखिए यहाँ पर जो है इसके जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। देखिए विद्यार्थियों, इसको दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है मध्यवर्ती अरावली को। पहला है शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ। ये कई बार आया हुआ है
प्रश्न कि शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखिए लोग बाग जो है उत्तरी अरावली में कर देते हैं, क्योंकि जो शेखावाटी की मेन पहाड़ियाँ हैं चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र वो तो उसमें आएगा आपका, है ना। चूरू में तो नहीं है, पर झुंझुनू सीकर मेन क्षेत्र है। तो जो निम्न पहाड़ियाँ हैं शेखावाटी की, वो ध्यान रखना मध्यवर्ती अरावली में स्थित हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ, ये बालू से निर्मित पहाड़ियाँ हैं, बालू से निर्मित पहाड़ियाँ हैं, बालू से निर्मित पहाड़ियाँ। और जो घाटी क्षेत्र है उसी को शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये सांभर झील क्षेत्र से शुरू होकर, और देखिए ये इधर सीकर झुंझुनू में सिंघाना, डाबला सिंघाना क्षेत्र आपने नाम सुना होगा, डाबला सिंघाना पास ही है ये। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर ये पहाड़ियाँ ऐसे यहाँ तक चली गई हैं। तो ये जो क्षेत्र है इधर सांभर झील से लेके और इधर तक का, ये इसी का भाग माना जाता है। और ये जो है अरावली की इधर वाली जो है ये सारी शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ कहलाती है। तो ये आपसे पूछे इनका विस्तार कहाँ है, तो ये देखिए सांभर से लेके डाबला सिंघाना तक के क्षेत्र में। और ये बालू का जो है, जो टीले हैं जो सॉलिड हो गए उनसे बनी हुई हैं, इसमें बीच बीच में घाटियाँ भी पाई जाती है। तो बालू की पहाड़ियाँ हैं एक तरह से। तो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ हुई एक। तो दूसरा है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो दूसरा क्या है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये भी आया हुआ है। तो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग हैं, मध्यवर्ती अरावली का। देखिए विद्यार्थियों इधर जो है ये आपको पता है, इधर ये मेवाड़ क्षेत्र है, इधर है ना, इधर क्या है, ये मेवाड़ का पठारी क्षेत्र है। और इधर क्या है, ये मारवाड़ है, मारवाड़ का मैदानी क्षेत्र है इधर, है ना, मारवाड़ मैदानी क्षेत्र है। तो इनके बीच में यहाँ पर जो है इधर देखिए ये इस तरह से इधर की तरफ ये जो पहाड़ियाँ हैं बिखरी हुई, यहाँ पर ये इनको बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये जो हुई ये क्या हुई, मेरवाड़ा की। देखिए मैं चित्र बना दिया तो याद हो जाएगा। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं अजमेर में जो है इधर आपका दक्षिण में जो ये देवगढ़ तक का क्षेत्र है इधर इसके बीच में स्थित है। और ये देखिए किसको अलग करिए, मारवाड़ के मैदानी क्षेत्र को मेवाड़ के पठारी क्षेत्र से, ये पूछ लेते हैं, है ना। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार या पठारी क्षेत्र को अलग करती हैं, है ना। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार क्षेत्र से या पठारी क्षेत्र से अलग करती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ और एक तरह से मेवाड़ के पठारी क्षेत्र के बीच में स्थित हैं। और देखिए इसकी जो ऊंची चोटियाँ हैं मध्य अरावली की, एक तो है गोरम जी या इसको मायर जी भी कहते हैं, मायर गोरम जी या मायर जी, है ना। इसकी 933 मीटर। दूसरी जो इसकी चोटी है वो है तारागढ़, जो मैंने बताया था मध्य अरावली की ये चोटियाँ हैं। 870 भी है
और मैंने बताया था 873 भी है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है राजस्थान बोर्ड के अनुसार है। तो राजस्थान बोर्ड के अनुसार जो तारागढ़ की चोटी की ऊंचाई है 870 मीटर है ना। तो दोनों आए तो 870 ही करना है, वो प्रमाणिक है ना। तो एग्जामिनर भी वैसे आजकल प्रमाणिक पुस्तकों से ही प्रश्न पूछते हैं। तो ये दो चोटियाँ प्रमुख हैं। और इसमें देखिए एक नाग पहाड़ी है, नाग पहाड़, इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। और देखिए यहाँ से आपको पता है नाग पहाड़ी से मैंने बताया था किस नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का, लूनी का उद्गम यहाँ से होता है। और देखिए अरावली जो है, अरावली सर्वाधिक संकीर्ण, अरावली सर्वाधिक संकीर्ण किस जिले में है, अजमेर में। संकीर्ण मतलब नैरो, आप देख रहे हैं एकदम नैरो हो गए, संकीर्ण का मतलब नैरो। तो अरावली का सर्वाधिक जो संकीर्णता है, नैरोनेस है, वो अजमेर के जो ये मध्य अरावली की पहाड़ियाँ, इसी इधर भी आप देखें इधर फैल रही हैं, इधर भी फैल रही हैं। तो अरावली सर्वाधिक संकीर्ण किस जिले में है ना, या इसकी चौड़ाई सबसे कम किस क्षेत्र में है, मध्यवर्ती अरावली में है। और एक मैंने बताया था अरावली का न्यूनतम विस्तार, क्योंकि आपको पता है अजमेर ज़िले में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है तीनों भाग में से सबसे न्यूनतम अरावली किस क्षेत्र में आएगी, मध्यवर्ती अरावली में, है ना। इधर भी आप देख रहे हैं इधर बढ़ता जा रहा है, इधर भी क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ये देखिए विद्यार्थियों मध्य अरावली की प्रमुख विशेषताएं हैं, और इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए जिला मेनली अजमेर ही आएगा, इसके अलावा थोड़ा जयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग है, टोंक का पश्चिमी भाग है ना। यहाँ पर सीकर झुंझुनू का कुछ क्षेत्र है। औसत ऊंचाई इसकी 550 मीटर है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ दो भागों में बटा है। शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ, ये बालूका से उससे बनी हुई हैं, और इसमें घाटियाँ भी हैं जगह जगह। और ये सांभर झील से लेकर अर्थात इधर ये सीकर और झुंझुनू में डाबला सिंघाना तक चली गई हैं। दूसरा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये इधर, और ये मारवाड़ के मैदान को, ये मारवाड़ का मैदान है, और ये मेवाड़ का जो पठारी क्षेत्र है इसको अलग करती हैं। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ मध्यवर्ती अरावली का भाग हैं। इसकी ऊंची चोटी की बात करें तो गोरमजिया मायड़ 933 मीटर, तारागढ़ 870 या 873 मीटर, नाग पहाड़ी 795 मीटर, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। और मध्यवर्ती अरावली का विस्तार सांभर झील क्षेत्र से लेकर और ये देवगढ़ जो राजसमंद जिले में है पाया जाता है। और अरावली सबसे कम इसकी चौड़ाई या सबसे ज़्यादा संकीर्णता इस क्षेत्र में ही, मध्यवर्ती अरावली में ही देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और हम जो है दक्षिणी जो अरावलीज हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अपन दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं। दक्षिणी अरावली में जो है अभी अपन ने जो है इससे पहले उत्तरी और मध्य अरावली की विशेषताएं देखी। अब देखिए दक्षिणी अरावली में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जो दक्षिणी अरावली वाला हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राजस्थान में जो जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं, पठार हैं और जो ऊंची चोटियाँ हैं वो इस भाग में आती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन समझते हैं। देखिए इसमें जो देखिए मैंने आपको बताया था देवगढ़ जो है, देवगढ़ से सांभर तक, ये तो मैंने आपको बताया था ना मध्यवर्ती अरावली, और फिर सांभर के ऊपर उत्तरी अरावली। तो मैंने एक ये दक्षिणी अरावली का मैप बनाया है, और इसमें देखिए कौन कौन से ज़िले हैं। तो देखिए वैसे तो देवगढ़ के नीचे जितना भी हिस्सा है वो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें मेनली देखिए राजसमंद जिला है, चित्तौड़ जिला, उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, और यहाँ से एक शाखा इधर जालोर बाड़मेर की तरफ भी जाती। पर जो मेन ज़िले हैं वो है राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। ये तीन ज़िले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो राजसमंद, उदयपुर और सिरोही के बारे में। देखिए
पहले राजसमंद के बारे में, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर एक तो पहाड़ी है जिसका नाम है खमनौर की पहाड़ी। तो आपसे पूछे खमनौर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, राजसमंद में। देखिए बिजराला की पहाड़ी, बिजराला एक गांव है, तो उसके पास स्थित होने से बिजराला की पहाड़ियाँ या पहाड़ी कहते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर एक चोटी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ पीक से वहाँ मैं इस तरह से ये आपको बना दूँगा तो याद रहेगा आपको। तो देखिए कुंभलगढ़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कुंभलगढ़ की चोटी आपसे पूछे किस ज़िले में है, राजसमंद ज़िले में। और देखिए इसकी जो ऊंचाई है 1224 मीटर है। तो कुंभलगढ़ जो है राजसमंद ज़िले में स्थित है और ये इसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। तो देखिए राजसमंद ज़िले में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। देखिए बहुत अच्छे से याद करें, सारे प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा ये इधर एरो भी कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, राजसमंद ज़िले की। तो राजसमंद ज़िले में क्या क्या हो गया, खमनौर की पहाड़ी, बिजराला की पहाड़ी और एक कुंभलगढ़ की चोटी। और देखिए विद्यार्थियों, खमनौर की पहाड़ी से आपको पता है बनास नदी का उद्गम होता है, और बनास की एक सहायक नदी खारी, उसका उद्गम बिजराला की पहाड़ियों से होता है। तो देखिए ये सब राजसमंद के बाद। राजसमंद में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो बहुत पूछी आती है, वो है भोराट का पठार। नाम सुना होगा आपने, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। आता है भोराट का पठार कहाँ स्थित है, किन जिलों में स्थित है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है कुंभलगढ़ एक जगह है राजसमंद में, जो मैंने बताया भी आपको, चोटी भी है जहाँ कुंभलगढ़ से लेकर, और एक पहाड़ियाँ हैं गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। तो गोगुंदा की और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच में जो क्षेत्र है उसी को भोराट का पठार कहते हैं ना। चित्रनाद्या तो याद रहेगा। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित पठारी क्षेत्र को भोराट का पठार कहते हैं। तो देखिए कुंभलगढ़ कहाँ पर है, ये राजसमंद जिले में स्थित है। और गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ी आपसे पूछे कहाँ है, उदयपुर में। तो ये दो जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद में और उदयपुर में। तो भोराट का पठार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में है। और देखिए जो जरगा है जो उदयपुर में स्थित है, जरगा मैंने आपको बताया था कि उदयपुर में स्थित सबसे ऊंची चोटी है जरगा की चोटी। तो जरगा जो है विद्यार्थियों, ये भोराट के पठार पर ही स्थित है ना। अब क्योंकि ये उदयपुर में, तो अपन उदयपुर ज़िले में इसको याद करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में है, अर्थात ये दो जिलों में विस्तृत है, राजसमंद में और उदयपुर में। और जो जरगा है वो भोराट के पठार पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है भोराट के पठार की, वो 1225 मीटर है ना। ध्यान रखना है कि जो भोराट के पठार की ऊंचाई है वो कितनी है, 1225 मीटर। तो ये देखिए ये सब बातें हो गई जो राजसमंद से संबंधित हैं। अब देखिए और क्या है। देखिए भीलवाड़ा में एक चीज़ आपको याद करनी है ना। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, एक पठार है बीजासन का पठार, है ना। ये मैंने कहा था ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पर्वत और पठार हैं। तो ये पूछ सकते हैं
बीजासन का पठार कहाँ स्थित है? तो देखिए भीलवाड़ा में एक जगह है मांडलगढ़। तो केवल इतना याद करना है कि बीजासन का जो पठार है वो मांडलगढ़ में स्थित। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। देखिए मैं एरो बना रहा हूँ तो जिले इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको याद रहेगा। अब देखिए चित्तौड़ में एक चीज़ याद करनी है ना। देखिए चित्तौड़ जिला है, यहाँ पर आपको क्या याद करना है? मैसा पठार। ये जो है 620 मीटर ऊंचा पठार है। और आप देखिए जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मैसा पठार पर ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के नीचे जो पठार है उसको ही मैसा पठार कहा जाता है। तो देखिए इधर ये एक एक दो जानकारियां हैं जो काम की हैं। अब देखिए इधर सबसे इम्पोर्टेंट उदयपुर और सिरोही ज़िले, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। तो देखिए उदयपुर की बात करें अपन, तो देखिए उदयपुर में एक तो है गिरवा की पहाड़ियाँ, है ना। आपसे पूछ सकता है भाई गिरवा क्या है ना। गिरवा क्या है, गिरवा की पहाड़ियाँ क्या हैं, ऐसे पूछ सकते कहाँ पर हैं। तो गिरवा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। और ये उदयपुर के चारों ओर स्थित अरावली की पहाड़ियाँ। तो उदयपुर के चारों ओर स्थित जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको ही स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरवा जो है, देखिए उदयपुर मैंने बताया तस्तरी नुमा क्षेत्र है और उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है ना। गिरडल ऑफ माउंटेन्स, गिरडल ऑफ माउंटेन्स। उदयपुर को हम कहते हैं ऐसा शहर जो तस्तरी नुमा है क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं और ये उदयपुर के चारों ओर फैली हुई हैं। एक है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? देखिए जयसमंद के पूर्वी भाग में विच्छेदित पठार। विच्छेदित मतलब कटा फटा। तो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, देखिए जयसमंद झील यहाँ पर है, लगभग इस जगह है ना। उदयपुर में आपको मिल जाएगी यहाँ जयसमंद झील है ना। जयसमंद है ना, ये उदयपुर से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो जयसमंद झील के निकट स्थित पठार को लसाड़िया का पठार कहते हैं। तो गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के चारों ओर स्थित जो पहाड़ियाँ उसको बोलते हैं, है ना। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो पठारी क्षेत्र है, विच्छेदित पठार है, उसको हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। और देखिए विद्यार्थियों उदयपुर में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ मगरा। तो देखिए उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में पहाड़ियों से घिरा हुआ भील बाहुल्य क्षेत्र है ना। उदयपुर में पता है आपको भील बहुत रहते हैं। तो उदयपुर में
उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में पहाड़ियों से घिरा हुआ भील बाहुल्य क्षेत्र को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मगरा, गिरवा, लसाड़िया का पठार, है ना, ये सब पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है उदयपुर में, और एक है देशहरो, देशहरो, है ना, सुना होगा आपने। तो देखिए जरगा और रागा, जरगा रागा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। जरगा रागा की पहाड़ियों को हरा भरा रहने के कारण, हरा भरा रहने के कारण देश हरो कहा जाता है ना। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है। जरगा और रागा की पहाड़ियों को हरा भरा, ये साल भर हरी रहती हैं, साल भर रहती हैं, इसलिए इसको देशहरो कहा जाता है ना। तो जरगा और रागा की पहाड़ियों को हरा भरा होने के कारण देशहरो कहा जाता है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं। एक देखिए, ये जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में एक पठारी क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं भोमट का पठार। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में फैला हुआ है। भोमट का पठार आपसे पूछे, है ना, दक्षिणी अरावली के किन क्षेत्रों में है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में है। तो ये देखिए सब उदयपुर से संबंधित बातें मैंने बताई आपको। और अब देखिए उदयपुर में प्रमुख चोटियाँ, है ना। तो देखिए इसमें जो प्रमुख चोटियाँ हैं, इसमें 1, 2, 3, है ना, 4, कौन कौन सी हैं? जरगा, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, और गोगुंदा। ये प्रमुख चोटियां हैं जो उदयपुर में स्थित है ना। देखिए इनकी ऊंचाई की बात करें तो जरगा 1431 मीटर, कमलनाथ 1001 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर, सायरा 900 मीटर, गोगुंदा 840। तो देखिए सारी मैंने एक साथ लिख दी है, सब उदयपुर से संबंधित है, जितना भी मैंने बताया। इसको मैं एक ब्लॉग बना देता हूँ तो आपको याद रहेगा कि ये सब मैं उदयपुर के बारे में चर्चा की, यहाँ से लेके, है ना विद्यार्थियों, ये सारा आ गया, ये हो गया, है ना। और कहाँ से आया था? यहाँ से यहाँ तक का। देखिए इतना क्षेत्र जो है ये ग्रीन, जो मैंने बिल्कुल अलग ब्लॉक कर दिया। तो ये सब अपन ने उदयपुर के बारे में देखा है ना। इधर ये चित्तौड़ के बारे में बात करी अपन ने। यहाँ पर मैसा पठार कहाँ है? चित्तौड़ में है ना। ये क्या है? भीलवाड़ा की बात करी अपन ने। ठीक है ना, बहुत अच्छा मानचित्र बना दिए हैं तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, है ना। ये राजसमंद की बात करी अपन ने, एक बार और रिवाइज करा दूंगा। देखिए जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये दक्षिण अरावली की हम बात कर रहे हैं और दक्षिण अरावली में ये सारा जो
जानकारियाँ दी है मैंने उदयपुर के बारे में है। अब देखिए और क्या है, देखिए सिरोही जालोर बाड़मेर में है ना, तो अपन जो है सिरोही में देखिए यहाँ पर आपको पता है ये आबू पर्वत क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, आबू पर्वत है ना, तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो मैं इधर जो है ये आबू पर्वत के बारे में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं आबू पर्वतीय खंड, इसको आबू पर्वतीय खंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें आबू पर्वतीय खंड में एक तो है आबू पर्वत। देखिए आबू पर्वत जो है आबू पर्वतीय खंड का विस्तार, एक तो इसमें आबू पर्वत में क्या है इसका विस्तार पूछ सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों ये 19 किलोमीटर लंबा, इसका विस्तार 19 किलोमीटर लंबाई में है और 8 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैला हुआ है, आबू पर्वतीय खंड जो है वो। और ये एक प्रकार का क्या है, ये पठारी क्षेत्र है, इसको आबू का पठार भी कहा जाता है ना। बिखरी हुई पहाड़ियाँ हैं पर ये पठारी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है 1200 मीटर है ना। तो आबू पर्वत जो है एक ये आबू के पठार के रूप में जाना जाता है, इसका विस्तार 19 किलोमीटर लंबाई में है और 8 किलोमीटर चौड़ाई में है। ये एक पठारी क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे जो है चट्टानें खड़े हुए शिलाखंड वगैरह इसमें हैं, पर ये जो है पठार के रूप में भी जाना जाता है। तो आबू पर्वत एक पठारी क्षेत्र है जो 1200 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर देखिए एक उड़िया पठार है, उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। तो उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सिरोही में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है 1360 मीटर है। तो ये दो पठारी भाग हो गए है ना, ये 1200 मीटर है और उड़िया पठार 1360 मीटर है। और देखिए जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर इसी पठार पर स्थित है, 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो आपसे पूछे, पहले मैंने बताया था कि गुरु शिखर जो है किस पठार पर स्थित है, तो विद्यार्थियों ये किस पर है, उड़िया पठार के ऊपर है। और उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। तो आबू पर्वत क्षेत्र हो गया, उड़िया पठार, गुरु शिखर। अब देखिए यहाँ पर सिरोही में कौन कौन सी चोटियाँ हैं है ना। तो देखिए एक गुरु शिखर है ना, दूसरी शेर जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और तीसरी भी राजस्थान की देखिए सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था, याद करो आप कौन सी है, देलवाड़ा। चौथी सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है अचलगढ़, अचलगढ़। पांचवी है विद्यार्थियों आबू पर्वत, और एक है ऋषिकेश, ऋषिकेश।
देखिए इनकी ऊंचाई की बात करें, गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबू पर्वत 1295 मीटर और ऋषिकेश है 1017 मीटर। देखिए मैंने पहले महत्वपूर्ण चोटियाँ बताई थी, बाद मैंने बहुत सारी, ये सारी की सारी सिरोही में स्थित है। हमने जो भी बात करी है सिरोही के संदर्भ में है। तो ये देखिए आबू पर्वत खंड वाला क्षेत्र पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना। और ये देखिए यहाँ तक का क्षेत्र, ये देखिए यहाँ तक का भाग है ना, ये वाला सारा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये किसका भाग हो गया, देखिए यहाँ तक ये पूरा हिस्सा मैंने सिरोही के बारे में बताया, पूरा एक साथ कर दिया मैंने। तो देखिए इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए देवगढ़ के नीचे सारा ये राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, ये मेनली जो है दक्षिणी अरावली में आता है। और इसके अलावा इसकी जो शाखा एक सिरोही से जालौर, बाड़मेर भी जाती है और इसका विस्तार डूंगरपुर तक भी है ना। चित्तौड़ में भी फैले हुए हैं, प्रतापगढ़ में भी फैले हुए हैं, पर मेनली राजसमंद, सिरोही, उदयपुर फेमस है। राजसमंद में देखिए खमनौर की पहाड़ी हैं जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। बिजराला की पहाड़ियाँ हैं जिससे खारी नदी का उद्गम होता है। जो राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है। और देखिए यहाँ पर भोराट का पठार है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, गोगुंदा उदयपुर में है। तो ये भोराट का पठार, इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है और जरगा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई मैंने बताई आपको 1431 मीटर है। तो ये देखिए राजसमंद जिले के बारे में अपन ने बात करी। ये देखिए भीलवाड़ा है, बीजासन का पठार मांडलगढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में महसा का पठार है जो 620 मीटर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है इसी के नीचे स्थित है। उदयपुर में है ना, अरावली, ये सारा क्षेत्र है उदयपुर का। उदयपुर में जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर एक तस्तरी नुमा शहर है, इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ, इसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। तो उदयपुर के चारों स्थित अरावली की पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। ये जो है जयसमंद झील के पूर्वी भाग में लसाड़िया का पठार है। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में जो विच्छेदित पठार है, विच्छेदित मतलब कटाफटाई पूछ सकते हैं आपसे, विच्छेदित पठार और एक ये जयसमंद झील, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है और एक ये विच्छेदित पठार है, मतलब कटाफटा पठार है। ठीक है। इसके अलावा मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में ये वाला हिस्सा जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ भील बाहुल्य क्षेत्र मगरा कहलाता है। जरगा और रागा की पहाड़ियों को हरा भरा होने के कारण देशहरो कहा जाता है। और भोमट का पठार ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यहाँ जो प्रमुख चोटियाँ हैं देखिए, जरगा 1431 मीटर, कमलनाथ 1001 मीटर, सज्जनगढ़ 938 मीटर, सायरा 900 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर। तो ये सारा जो है उदयपुर के बारे में हो गया। अब अपन सिरोही की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सिरोही में जो आबू पर्वत है इसको आबू पर्वत खंड के नाम से जाना जाता है। ये आबू पर्वत खंड 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। ये एक आबू के पठार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। उड़िया पठार ये भी सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ना, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो ये सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। तो देखिए सिरोही में ये सबसे ऊंचा पठार है, ये सेकंड है। फिर उड़िया का पठार सबसे ऊंचा, आबू का पठार सेकंड है। पर राजस्थान में उड़िया पठार के बाद जो दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो भोराट का पठार है, ध्यान रखना है ना। सिरोही में तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, पर राजस्थान में ये भोराट का पठार सेकंड है। और जो गुरु शिखर है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है,
वो उड़िया पठार पर स्थित है। और देखिए प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, आबू पर्वत 1295 मीटर, ऋषिकेश 1070 मीटर। देखिए इसमें बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ ज़िले हैं इनके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, पर आपको पता है डूंगरपुर जो है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए डूंगरपुर को पहाड़ों का नगर कहते हैं। पहाड़ों का नगर किसको कहा जाता है? डूंगरपुर को, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब देखिए जालोर और बाड़मेर के बारे में कुछ और है। बाड़मेर में जो है इसमें देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं कुछ हिस्सा मिटाकर फिर ये आपको जो बाड़मेर जालोर की जानकारी है वो उसमें लिखूँगा। देखिए विद्यार्थियों, बाड़मेर और जामेदर का मिटा देता हूँ, और आप वैसे भी इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं जो, और आपने स्क्रीनशॉट खींच ही लिया होगा। देखिए इसमें कोई अब ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है। देखिए ये जो बाड़मेर है इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। 56 की पहाड़ियाँ पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, है ना। ये आ जाता है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये बाड़मेर में है ना, ध्यान रखना। और ये जो है देखिए ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। और ये कैसी हैं? गोलाकार। इनके जो शिखर हैं गोलाकार शिखर हैं। तो 56 की पहाड़ियाँ जो हैं ये ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई हैं। बाड़मेर में गोलाकार शिखर हैं, और इसको नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि नाकोड़ा के पास में है। नाकोड़ा पर्वत भी इनको कहा जाता है, क्योंकि नाकोड़ा के पास में स्थित है। और नाकोड़ा को आपको पता है मेवा नगर भी कहते हैं राजस्थान का। तो ये आपको राजस्थान में ये लगभग यहाँ पर है, ये मेवा नगर है ना, या नाकोड़ा इसको बोलते हैं, है ना। सिवाना है, और देखिए यहाँ सिवाना के नाम से भी आ सकती हैं, सिवाना की पहाड़ी, है ना। जो सिवाना क्षेत्र है उसमें यहाँ पर ये इधर इस जगह है सिवाना। देखिए जालोर से सिवाना तक का क्षेत्र आपको पता है सारा पहाड़ी क्षेत्र है। तो देखिए नाकोड़ा पर्वत, इसको 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, गोलाकार शिखर हैं इसके। और बाड़मेर में सिवाना की पहाड़ियाँ भी हैं। और देखिए यहाँ पर हल्देश्वर की पहाड़ियाँ भी, हल्देश्वर। मैंने पहले बताया था कि जो सिवाना का दुर्ग है वो हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये सारी जानकारी अपन ने किसके बारे में करी? बाड़मेर के बारे में। तो बाड़मेर तक देखिए सिरोही में एक जगह है रेवदार, तो रेवदार से इधर ये एक श्रेणी गई है जालोर और यहाँ तक जाती है। और देखिए एक नाम सुना होगा मालानी पर्वत, मालानी पर्वत। ये देखिए ये भी 2 जिलों में फैले हुए हैं। ये पर्वत जालोर से बालोतरा तक फैले हुए हैं। तो जालोर से है ना, और इधर ही बालोतरा भी इधर ही मिले। तो जालोर से बालोतरा तक की जो पहाड़ियाँ हैं उसको तो क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलते हैं? मालानी पहाड़ियाँ, है ना। और सिवाना में क्या बोलते हैं? सिवाना की पहाड़ियाँ, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, है ना। और यहाँ पर नाकोड़ा है पास में, तो नाकोड़ा की पहाड़ियाँ। और क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियाँ, है ना। ये सब बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो ये हो गया बाड़मेर के बारे में। अब देखिए जो जालोर है, जालोर में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं।
देखिए विद्यार्थियों, बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारा पूछा जाता है। तो जालोर में देखिए कुछ तो पहाड़ियाँ हैं, सुंदा पर्वत है ना, आपको पता है यहाँ सुंदा माता का मंदिर है। इसमें एक भद्रा जून की पहाड़ी है, एक जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, सुंदा पर्वत, भद्रा जून की पहाड़ी और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। देखिए ये सब कहाँ पर स्थित हैं, जालोर में, है ना। और इसकी चोटियों की बात करें तो देखिए 4 चोटियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, 1 2, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी हैं। सुंधा पर्वत की चोटी है ना, डोरा पर्वत है ना की चोटी, इसराना भाकर की चोटी है ना। देखिए 2 और हैं, चलिए एक उधर लिख दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रोजा भाकर है ना, नाम सुना होगा, ये सब आए हुए प्रश्न हैं। रोजा भाकर की पहाड़ी। और देखिए एक है, इसके पहले इनकी ऊंचाइयां लिख देता हूँ आपको। सुंधा पर्वत है 991 मीटर, डोरा पर्वत 869 मीटर, इसराना भाकर 839 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर। और एक है झारोला भाकर है ना विद्यार्थी, देखो याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 5वीं चोटी है झारोला भाकर, झारोला भाकर। झारोला भाकर की ऊंचाई कितनी है देखिए, 588 मीटर। तो ये जो मैंने आपको बताया सारा जालोर से संबंधित है। जालोर में जो सुंधा पर्वत हो गया, भद्रा जून की पहाड़ी कहाँ है, जालोर में, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में, चोटियाँ सुंधा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर, ये सब जो है जालोर से संबंधित है। ठीक है, तो मैंने देखिए सारे आपको जो ज़िले इधर हैं दक्षिण अरावली में, और उससे क्या क्या चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं। देखिए जो भाकर शब्द है, भाकर जो है ये भाकर श्रेणी कभी आए, ये पूर्वी सिरोही में स्थित है ना। इस शब्द से संबंधित वर्ड है वो है पूर्वी सिरोही में। देखिए विद्यार्थियों, अरावली के तीक्ष्ण मतलब तीखे कटक जो हैं भाकर कहलाते हैं। भाकर आए कहाँ पर है, पूर्वी सिरोही में। अरावली के तीक्ष्ण कटक, तीक्ष्ण मतलब तीखे दांते नुमा, इस तरह की ये बहुत ढलवा पहाड़ियाँ, और इसमें तीखे दांते नुमा जो है क्षेत्र हैं ये, तो इसको बोलते हैं भाकर श्रेणी। तो भाकर श्रेणी कहाँ हुई, पूर्वी सिरोही में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो विद्यार्थियों ये जो है अरावली पर्वत जो है, मैंने पूरे तीनों जो इसके डिवीज़न थे बता दिया बहुत अच्छे से। इसमें आपको 2-3 बार देखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैप बनाए हैं बाकायदा, उसमें लिखा है ये सारी चोटियाँ, पहाड़ियाँ, पठार सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दक्षिणी अरावली के, है ना। इसको अच्छे से याद करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।